हिंद दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने जो है भारत में शिक्षा के विकास का क्रम देख रहे थे, जिसके तहत हमने वैदिक काल के दौरान जो शिक्षाएं दी जा रही थी या वैदिक काल में जिस प्रकार की शिक्षाएं जिस तरह से दी जा रही थी उसको हमने समझ लिया। अभी हमारा सेकंड टॉपिक है जिसमें हम बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर जब हमारे यहाँ वैदिक कालीन शिक्षा चल रही थी, जब वैदिक शिक्षा समाज में व्याप्त थी, तो उसके स्थान पर बौद्धकालीन शिक्षा आई क्यों? बौद्धकालीन शिक्षा की क्या आवश्यकता पड़ी कि बौद्धकालीन शिक्षा का जन्म हुआ? तो इसके बारे में अगर हम बताएं आपको, तो अगर उस समय देखा जाए जो है, अगर हम बात कर रहे हैं तो 8 वर्ष की उम्र में ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार हो जाता था और उनको शिक्षा दी जा रही थी। वहीं क्षत्रियों को 11 और वैश्य को 12 वर्ष में शिक्षा दी जा रही थी। ये जो शिक्षा में प्रवेश की उम्र को लेकर के ये जो वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं अगर इस वेरिएशन की बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक समाज को मतभेद करता है, समाज में मतभेद उत्पन्न कर देता है। और इसके साथ ही साथ जो शूद्र वर्ग है या जो स्त्री वर्ग है उसको यहाँ पर शिक्षाएँ नहीं दी जा रही थी। इसके बाद की बात करें कि अगर थोड़ा सा और समय व्यतीत होने के बाद जो है, अगर देखा जाए जो वैश्य वर्ग था वो शिक्षा लेना ही बंद कर दिया। बहुत कम मात्रा में वैश्य वर्ग रह गए थे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम क्षत्रिय की बात करें तो वो भी बंद कर दिए थे शिक्षा लेना। अब एक रूप से देखा जाए तो शिक्षा पर सिर्फ ब्राह्मणों का एकाधिकार साबित हो गया था। इस हिसाब से देखा जाए जो शिक्षा है किसी जाति विशेष की बनकर रह चुकी थी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो शिक्षा में काफ़ी कमियां हमें देखने को मिलती हैं। वहाँ पे उस समय जो है ब्राह्मणों का इतना ज़्यादा बोलबाला हो गया था कि किसी भी कार्य के लिए अगर देखा जाए तो जो है मतलब नर बलि पशु बलि आम सी बात हो गई थी कि उसको बड़े आसानी से दिला दिया जाता था। इतने कर्मकांड का दबाव बन गया था शिक्षा पर कि मतलब शिक्षा बस खाली एक धार्मिक स्वरूप बनकर रह गई थी। तो इतनी सारी कमियों के होते हुए जो है ये शिक्षा चल नहीं पाई। फिर 563 ईस्वी में महात्मा बुद्ध जी का आविर्भाव होता है। जब वो आते हैं तो उसके बाद से जो है शिक्षाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है और अंततः हम देखते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा का जन्म होता है। मतलब एक ऐसी शिक्षा जो बुद्ध काल के दौरान दी जा रही थी उसको हम बौद्धकालीन शिक्षा कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर बौद्धकालीन जो शिक्षा दी जा रही थी उस शिक्षा देने का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य के बाद हम देखेंगे आखिर ये जो शिक्षा है इस शिक्षा की विशेषता क्या है, और विशेषता के बाद हम इसकी कमियों पर भी देखेंगे और इसके बाद देखते हैं कि आखिर स्त्री शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब हम जरा पहले बात अब हम इसका उद्देश्य को देख लेते हैं। उद्देश्य जरा देखिए, अब हम उद्देश्य देख रहे हैं। उद्देश्य के तहत पहला जो हमारा उद्देश्य है निर्माण प्राप्ति में सहायता प्रदान करना। इसके तहत अगर देखा जाए तो इसके तहत ये बताया गया है कि अगर जो दुख का कारण है, दुख का कारण अगर देखा जाए तो ये अशिक्षा है, अविद्या है। तो इसको दूर करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए व्यक्ति को ज्ञानवान बनाया जाता था। अगर यहाँ बताया जाता था कि अगर व्यक्ति ज्ञानवान है तो वो दुखी नहीं रहेगा, व्यक्ति के पास जानकारी है तो वो दुखी नहीं रहेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए निर्माण प्राप्ति के तहत ये भी बताया जाता था कि आप किस तरह जीवन चक्र से मुक्त पा सकते हैं, जीवन मरण से मुक्त किस प्रकार से हो सकते हैं, आप सांसारिक मोह माया को कैसे त्याग सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का इसके तहत इसमें बताया गया है। इसके बाद जो अगला उद्देश्य आता है, अगले उद्देश्य की बात करें तो जो अगला उद्देश्य है हमारा, इसके बाद का जो अगला उद्देश्य है, अगला उद्देश्य में हम देख रहे हैं चरित्र निर्माण। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो इस समय चरित्र के निर्माण पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था। इसके साथ ही चरित्र पर इतने ज़्यादा काम किए जाते थे कि जिससे जो है व्यक्ति का चरित्र का इतना अच्छे से निर्माण हो जाता था। और इसके साथ साथ भोजन पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। जैसे सादा जीवन और उच्च विचार की भावना का भी विकास यहाँ पर किया जाता था। और साथ ही साथ अगर इसके तहत अगर देखा जाए तो है इसके तहत जो है अगर हम बात कर रहे हैं चरित्र की, तो चरित्र में अगर देखा जाए इसके तहत इसमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी कराया जाता था। और इसलिए जो है सादा जीवन उच्च विचार की भावना रखी जाती थी। तो इस हिसाब से इसमें चरित्र निर्माण में ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद अगला जो उद्देश्य निकल के आता है, अगले उद्देश्य की अगर बात करें, जो हमारा अगला उद्देश्य है, अगले उद्देश्य के तहत हम देख रहे हैं व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व के विकास के तहत अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति होता था, जो भी शिशु होता था, उसके व्यक्तित्व का विकास किया जाता था। जैसे उसमें आत्मज्ञान की भावना का विकास किया जाता था और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आत्म अनुशासन की भावना का विकास किया जाता था, जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास हो सके। इसके बाद की जो अगली विशेषता निकल के आती, इसके बाद जो अगला उद्देश्य निकल के आता है, अगला उद्देश्य हमारा, इसके बाद जो हम अगला उद्देश्य देख रहे हैं, अगले उद्देश्य में हम देख रहे हैं राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रचार।
इसके तहत अगर देखा जाए बौद्ध काल के दौरान राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण किया जाता था तथा उसका प्रचार किया जाता था। इस समय अगर प्रचार की बात करें तो प्रचार बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता था, देश विदेश काफ़ी दूर दूर तक प्रचार किया जाता था। अगर इस समय वर्तमान समय की भी हम बात करें तो इस समय पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो दर्जनों देश ऐसे हैं जिसमें बौद्ध धर्म का काफ़ी अच्छे से प्रचलन हुआ है। जैसे अगर हम यहाँ श्रीलंका की बात करें या अपने पास में म्यांमार की बात कर लें या अपने पड़ोसी से चीन की बात करें, वियतनाम की बात करें, तो ऐसे दर्जनों देश सामने आते हैं जहाँ पर बौद्ध शिक्षा का अभी भी विशेष महत्व दिया जाता है। तो ये जो है हम देख रहे हैं बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य। अभी हमारा उद्देश्य खत्म हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा में विशेषताएँ क्या हैं। अब जरा उसकी विशेषताओं को हम देखते हैं। अब इसकी ज़रा विशेषता को देखिए। अब हम इसकी विशेषताओं को देखते हैं। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो जो पहली विशेषता हमारी निकल के आती है, पहली विशेषता है विद्यार्थित्व। विद्यार्थित्व के तहत अगर देखा जाए तो इस समय जो विद्यार्थी हुआ करते थे उसमें अगर देखा जाए राजा के भी मतलब राजा का भी लड़का होता था, मछुआरे का भी लड़का होता था, ब्राह्मण का भी लड़का होता था, मतलब सारे लोग एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। इसमें शिक्षा में कहीं वेरिएशन देखने को हमें नहीं मिलता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर चंडाल जो हुआ करते थे, चंडाल को शिक्षा नहीं दी जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें विद्यार्थित्व के तहत हमने देखा। इसके बाद जो अगली विशेषता निकल के आती है, अगली विशेषता अगर देखा जाए तो जो हमारी अगली विशेषता है, अगली विशेषता में देख रहे हैं शिक्षा आरंभ करने की उम्र। शिक्षा आरंभ करने की उम्र की अगर बात किया जाए तो उम्र में अगर देखा जाए, वहीं अगर हम वैदिक काल की बात कर रहे थे तो वैदिक काल में जो ब्राह्मण वर्ग था उनको जो शिक्षाएं मिल रही थी वो 8 वर्ष की उम्र में मिल रही थी। वहीं जो अगर हम बात करें क्षत्रिय बालक को 11 और वैश्य बालक को 12 वर्ष की उम्र में शिक्षा मिल रही थी। लेकिन अगर यहाँ बौद्ध काल की बात करें तो बौद्ध काल में जो शिक्षा की उम्र रखी गई है वो 8 वर्ष में शिक्षा दी जाने लगती थी। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो शिक्षा सभी वर्गों को समान रूप से मिलती थी, चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, सबकी शिक्षा 8 वर्ष पर शुरू हो जाती थी। और ये 8 वर्ष एक मानक समय माना जाता है, बहुत अच्छा समय माना जाता है। तो यहाँ पर इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक उचित समय पर शिक्षा का शुभारंभ हो जाता था। इसके बाद की जो अगली विशेषता है, अगली विशेषता अगर हम देखें तो जो अगली जो विशेषता हम देख रहे हैं इसके तहत अगर देखा जाए तो इसमें बताया गया है विद्यार्थियों का चुनाव। विद्यार्थियों के चुनाव के तहत अगर देखा जाए तो वैसे तो अगर इस समय हम बात करें तो बौद्ध काल में सभी वर्ग को सबको शिक्षा दी जा रही थी, लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थियों ऐसे थे जिनको शिक्षा नहीं दी जा रही थी। जैसे अगर कोई राजा के यहाँ नौकरी कर रहा हो तो उसको शिक्षा नहीं दी जा रही थी। राजा के यहाँ अगर वो दंड पाया गया है तो उसको भी शिक्षा नहीं दी जा रही थी। यदि कोई दास है तो उसको शिक्षा नहीं दी जा रही है, या किसी अंग से भंग हो गया है, उसका कोई अपाहिज है तो उसको शिक्षा नहीं दी जा रही थी, या कोई छुआछूत रोग से जो है पीड़ित है तो भी शिक्षा नहीं दी जा रही थी। तो ये काफ़ी बड़े पैमाने पर, या अगर हम चंडाल की बात करें, चंडाल को भी शिक्षा नहीं दी जा रही थी, या जो अपनी माता पिता से बिना आज्ञा लिए शिक्षा ग्रहण करने चला आता था उसको भी शिक्षा यहाँ पर नहीं दी जा रही थी। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो एक बड़े पैमाने पर काफ़ी लोग वंचित हो जा रहे थे शिक्षा से। तो इसमें विद्यार्थियों के चुनाव के तहत। तो इसके बाद की अगर हम बात करें, इसके बाद की जो विशेषता निकल के आती है, जो हमारी अगली विशेषता है, इसके बाद जो अगली विशेषता है, अगली विशेषता के तहत हम देख रहे हैं प्रव्रज्या संस्कार। प्रव्रज्या संस्कार के तहत अगर देखा जाए, जब बालक जो है 8 वर्ष की उम्र का हो जाता था तो बौद्ध भिक्षु के समक्ष जाता था। बौद्ध भिक्षु के समक्ष जब वो जाता तो अपने जो सर का बाल होता था, सर के बाल को पूरी तरह से छिला कर जाता था। पीले वस्त्र का धारण करता था, वो भी नए वस्त्र का धारण करता था। जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे उनके सम्मुख बैठ जाता था और बैठने के बाद जो है सर को झुका देता था, अपने सर को उनके चरणों में रख देता था। उसके बाद फिर वो पलथी मार करके बैठ जाता था। इसके बाद जो है त्रयी मंत्र का उच्चारण कराया जाता था, जिसके तहत ये कहा जाता था कि अहम बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये तीनों मंत्रों का उच्चारण करते ही बालक का जो है प्रव्रज्या संस्कार हो जाता था। तथा इसके प्रव्रज्या संस्कार होने के बाद जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे उनको 10 आदेश भी देते थे। अगर उनके 10 आदेश की बात करें ज़रा, तो उनके 10 आदेश अगर आप देखिए, इसके तहत अगर देखा जाए जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे वो 10 तरह के आदेश देते थे। 10 तरह के आदेश में अगर देखा जाए तो जैसे अशुद्धता से दूर रहना है, आपको असत्य वचन को नहीं बोलना है,
इसके साथ साथ अगर हम देख रहे हैं तो जैसे जीवों पर दया करनी है, हत्या नहीं करनी है किसी की, और ऊंचे बिस्तर पर नहीं सोना है, वर्जित समय पर भोजन नहीं करना है, श्रृंगार संबंधी किसी भी वस्तु को धारण नहीं करना है, और मादक संबंधी वस्तु का सेवन नहीं करना है। इसके साथ साथ अगर हम देख रहे हैं जैसे नृत्य संगीत से आपको दूर रहना है, तो ये जो है 10 चीज़ें जो है उनको 10 आदेश दिया करते थे। इसके बाद की अगर हम बात करें, जो इसके बाद हमारी अगली विशेषता निकल के आती है, अगली जो विशेषता है, अगली विशेषता के तहत हम देख रहे हैं उपसंपदान संस्कार। उपसंपदान संस्कार क्या होता है, ज़रा इसको ध्यान से समझिए। इसमें क्या होता था कि जब जो शिशु होता था वो 8 वर्ष की उम्र में जो है मठ में प्रवेश पा जाता था। मठ में प्रवेश पाने के 8 वर्ष में पा जाता था, उसके बाद 12 वर्षों तक अध्ययन करता था। इस हिसाब से अगर देखा जाए, जो शिशु होता था उसकी उम्र जो है 8 वर्ष से 12 वर्ष तक अध्ययन करने के पश्चात उसकी उम्र 20 वर्ष हो जाती थी। तो इस हिसाब से देखा जाए कि 20 वर्ष के बाद जो है उपसंपदान संस्कार किया जाता था। लेकिन अगर कोई शिष्य 20 वर्ष की उम्र में अगर मठ से वो छुट्टी लेना चाहता है, अपने जो शिक्षा दी जा रही थी शिक्षा को बंद करना चाहता है, तो वहाँ से बंद कर सकता है। लेकिन यदि कोई अगर वो आगे की शिक्षा ग्रहण करना चाहता था, तो उसके लिए उसका उपसंपदान संस्कार किया जाता था, जिसमें 16 भिक्षुओं की एक ग्रुप मंडली हुआ करती थी, जो उसके सामने बैठती थी और जिसका उपसंपदान होना रहता था। उससे वो प्रश्न पूछती थी। अगर संतोषजनक उत्तर मिल जाते थे तो मिलने के बाद उसको जो है उपसंपदान संस्कार कंप्लीट माना जाता था तथा उसको उच्च शिक्षा में प्रवेश मिल जाता था। इस हिसाब से देखा जाए, जो उपसंपदान संस्कार जिसका हो जाता था उसके लिए कुछ नियम थे, जिन नियमों का उसको पालन करना पड़ता था। अगर उसके कुछ नियम देखें तो नियम इस प्रकार से थे। संपदान संस्कार होने के बाद उनको इन नियमों का पालन करना पड़ता था। जैसे अगर हम उनके नियमों को देखें, जैसे साधारण एवं सादे वस्त्रों का धारण करना, उनका यही मतलब वो साधारण एवं सादे वस्त्रों का ही धारण कर सकते थे, रंग बिरंगे कपड़ों का यूज वो नहीं कर सकते थे। साथ ही साथ वृक्ष के नीचे उनको निवास करना पड़ता था, वृक्ष के नीचे ही सोना पड़ता था। इसके बाद अगर हम बात करें उनके भोजन की, तो वो भिक्षा मांगकर ही भोजन कर सकते थे। इसके अलावा और वो किसी प्रकार से भोजन नहीं कर सकते थे। अगर यहाँ पर जो भी भिक्षा भी मांगते थे, तो भिक्षा मांगने के लिए वो क्या करते थे, किसी के द्वार पर चले जाते थे, वहाँ पर वो खड़े हो जाते थे। खड़े होने के बाद वो भिक्षा को नहीं मांगते थे। अगर कोई घर का सदस्य जब देख लेता था उनको, तो आकर के कुछ भिक्षाएं दे देता था। वो उन भिक्षाओं को लेकर के चले जाते थे, लेकिन वो अपने स्वयं से जो है भिक्षा जो है नहीं मांगते थे। इसके साथ ही अगर वहाँ से भिक्षा नहीं मिलती थी तो वो वहाँ से चले जाते थे। यदि भिक्षा के रूप में उनको ज़्यादा भिक्षा मिल रही है तो ज़्यादा भिक्षा भी नहीं ले सकते थे, वो उतने ही भिक्षा ले सकते थे जितनी उनकी आवश्यकता है। इसके साथ देखा जाए कि जब वो कभी बीमार पड़ते थे तो वो औषधि के रूप में गोमूत्र का सेवन कर सकते थे। इसके अलावा और किसी भी प्रकार की जड़ी बूटी का प्रयोग उनको वर्जित था, या और भी किसी प्रकार की दवा दुआ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्त्री समागम नहीं करना था, ना ही उनको चोरी करना था, ना ही किसी की हत्या करनी थी। इन पर विशेष ध्यान देना था। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अलौकिक शक्तियों का दावा नहीं कर सकते थे। अलौकिक शक्तियों का उस समय जैसे इन पर देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति बीमार हुआ करता था तो ये इसको स्पर्श कर देते थे तो व्यक्ति ठीक हो जाता था। ये एक ऐसी मान्यता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अलौकिक शक्ति का दावा नहीं कर सकते थे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा दिव्य शक्ति है, हम बहुत पावरफुल हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा जो है उपसंपदान संस्कार के तहत जो नियम बताए गए थे वो कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद जो हम अगली विशेषता देखते हैं, जो हमारी अगली विशेषता है, अगली जो विशेषता देख रहे हैं, अगली विशेषता के तहत देखा जाए तो विद्यार्थी जीवन के नियम। इसमें जो विद्यार्थी होता था उसके जीवन के कुछ नियम होते थे। जैसे उनके नियम को हमने लिखा है, जैसे स्नान के बारे में अगर देखा जाए तो स्नान, जो भी शिष्य स्नान करने जाता था तो स्नान करते समय वो अच्छे से स्नान करता था, लेकिन स्नान करते समय उसके लिए एक चीज़ की मनाही थी कि वो अपने शरीर को किसी भी जो है लकड़ी से या किसी पत्थर से अपने शरीर के किसी भी अंग को रगड़ कर साफ़ करने की मनाही थी। वो किसी चीज़ से मतलब अगर वो रगड़ना चाह रहे हैं तो अपने हाथों से रगड़ सकते हैं, लेकिन या किसी पत्थर का या किसी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके साथ ही साथ अगर भोजन के नियम की बात किया जाए तो उनको मतलब 3 बार भोजन दिया जाता था, जिसमें से अगर देखा जाए जो रात्रि का भोजन हुआ करता था वो कहीं ना कहीं से आमंत्रण होता था। उस आमंत्रण में जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे वो जाते थे, साथ ही साथ अपने शिष्यों को भी लेकर के वहाँ पर जाते थे। इसके साथ अगर वस्त्र धारण की बात किया जाए तो अगर उनके वस्त्रों को देखा जाए तो 3 प्रकार के 3 वस्त्र धारण करते थे, इसलिए उनको
तिचिरवा कहा जाता था, क्योंकि वो 3 ही वस्त्र धारण करते थे, इसलिए उनको हम तिचिरवा कहते थे। इसके बाद अगर देखा जाए भिक्षाटन की देखा जाए तो ये जब भी भिक्षाटन के लिए जाते थे तो नित्य जो कार्य होते थे उसको समाप्त करने के बाद ये सुबह सुबह भिक्षाटन के लिए जाते थे। भिक्षाटन के लिए जब भी ये पहुंचते थे तो जिसके द्वार के सामने जाते थे उस द्वार के सामने खड़े हो जाते थे, भीख को नहीं मांगते थे। जब कोई व्यक्ति देखता था तब उनको ला करके भिक्षा दे देता था और वो उस भिक्षा का ग्रहण कर लेते थे और लेके चले जाते थे। यदि वो भिक्षा जो है उनकी आवश्यकता से ज़्यादा देता था तो उसको नहीं लेते थे, या यदि कोई भिक्षा नहीं दे रहा है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करते थे, आगे बढ़ जाते थे। इसके साथ अगर अनुशासन की बात किया जाए तो यहाँ का अनुशासन जो है बहुत ही ज़्यादा एक हिसाब से देखा जाए अनुशासन बहुत अच्छा था। यहाँ पर जैसे कोई भी व्यक्ति है वो अपने शरीर पर किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ अलंकृत नहीं कर सकता था, अपने पास धन नहीं रख सकता था। तो इस हिसाब से देखा जाए व्यक्ति स्वयं अनुशासन में रहता था। लेकिन फिर भी अगर अनुशासनहीनता होती थी तो अगर ये बात जो है जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, जो उनके वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, उनको इस बात की जानकारी मिल जाती थी कि मठ में अनुशासनहीनता हुई है तो वो एक साथ कई छात्रों को बाहर निकाल देते थे, मठ से बाहर कर देते थे। तो ये अनुशासन का वहाँ पर नियम था। इसके बाद की बात करें जो अगली विशेषता हमारी निकल के आती है, जो अगली जो विशेषता उसमें दिया गया है गुरु के प्रति विद्यार्थी के क्या कार्य हुआ करते थे। अगर ये देखा जाए कि जो गुरु हुआ करता था उसके प्रति विद्यार्थी का क्या कार्य होता था, तो इसको अगर हम देख रहे हैं तो इसके तहत ये बताया गया था कि जो भी छात्र हुआ करते थे, जो भी छात्र थे, वो जो है गुरु के उठने से पूर्व ही उठ जाया करते थे, उससे पहले उठ जाते थे और वो अपने जो है दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाते थे। और उसके बाद जो है अगर देखा जाए तो वो जो है अपने गुरु के उठने से पहले ही उनके उठने की व्यवस्था कर देते थे, जल पानी रख देते थे। जैसे वो सुबह उठ करके पानी पिया करते थे तो उनके लिए पानी वगैरह रख देते थे और उनके लिए जैसे दतून हुआ सारी चीज़ें व्यवस्थित कर दिया जाता था। स्नान के लिए पानी भी ला के रख देते थे। इसके बाद जब वो प्रातःकाल भिक्षाटन के लिए जाते थे तो वो गुरु के साथ जब भिक्षाटन पर निकलते थे तो वो गुरु के भिक्षा मांगकर आश्रम पहुंचने से पूर्व ही वो चले आते थे और वहां पर पहुंचने के बाद वो गुरु के लिए सारी व्यवस्थाएं कर देते थे। जैसे हाथ धोने के लिए पानी वगैरह रख देते थे, जिससे जो है जब गुरु भी जो है पहुंचता था भिक्षा मांग करके तो वहाँ पर आराम से बैठ करके जो है पानी वानी पी सकता था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो गुरु जो भी गुरु था, गुरु के प्रति जो है विद्यार्थियों का कार्य काफ़ी सराहनीय रहता था। इसके बाद अगर हम अगली विशेषता देखें, अगली जो हमारी विशेषता देख रहे हैं, अगली विशेषता के तहत हम देख रहे हैं कि गुरु शिष्य का संबंध कैसे होता था, कि आपसी संबंध क्या था। उस संबंध के बारे में अगर हम देखें तो जो गुरु होता था वो कहीं ना कहीं शिष्य से काफ़ी लंबे समय से उनके साथ ही रहता था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें जो गुरु शिष्य का संबंध होता था वो एक पारिवारिक संबंधों में कहीं ना कहीं बन जाता था। तो इस हिसाब से देखें तो गुरु और शिष्य का काफ़ी मधुर संबंध होता था, काफ़ी अनुशासन में दोनों लोग रहते थे। तो अगर यहाँ पर गुरु शिष्य का संबंध जो देख रहे हैं तो संबंध काफ़ी मधुर था। इसके बाद जो अगली विशेषता निकल के आती है, अगली विशेषता के तहत हम देख रहे हैं शिक्षा का आखिर माध्यम क्या होता था, किस माध्यम में शिक्षा दी जाती थी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो भी शिक्षा दी जा रही थी वो जन साधारण की भाषा पाली भाषा में दी जा रही थी। मतलब यहाँ पर जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता था पाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ तक कि अगर देखा जाए जो महात्मा बुद्ध थे, डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि जो भगवान बुद्ध थे वो जो क्षेत्रीय भाषा है उस क्षेत्रीय भाषा पर इन्होंने विशेष बल दिया है। ये डॉक्टर मुखर्जी का कथन है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए जो अगर साहित्य का अध्ययन करना पड़ता था तो साहित्य के अध्ययन के लिए संस्कृत की जानकारी होना अनिवार्य थी। तो इस हिसाब से हम शिक्षा का माध्यम देख चुके हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी जो विशेषताएं थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कि आखिर ये बौद्धकालीन जो विशेषता थी, बौद्धकालीन शिक्षा की जो विशेषता थी, अब हम देखेंगे कि बौद्धकालीन शिक्षा की कमियां क्या थी, कि इसमें कमियां क्या थी। अब ज़रा इसके हम दोष को देख लेते हैं। ज़रा दोष इसके देखिए। अब हम इसमें दोष देख लेते हैं। अगर इसके दोष की बात किया जाए तो इसमें जो दोष थी इसमें अहिंसा पर विशेष बल दिया गया था। अहिंसा पर इतना ज़्यादा बल दे दिया गया था कि जो वहाँ का सैनिक शासन भी जो सैनिक हुआ करते थे वो भी हिंसा को पसंद नहीं करते थे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस पर जो है कहीं ना कहीं इसका जो है बहुत ही आगे चल के बहुत ही बुरा परिणाम देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा विशेष वर्ग था जिसको शिक्षाएं नहीं दी जा रही थी। जैसे अगर चांडाल को देखा जाए, चांडाल को शिक्षा से बाहर रखा गया था, या किसी का अंग भंग हो गया तो उसको शिक्षा से बाहर रख दिए थे। किसी के पास छुआछूत संबंधी रोग था उसको बाहर रख दिया गया था। तो इस हिसाब से देखा जाए काफ़ी लोग ऐसे हुआ करते थे
जिनको शिक्षा से बाहर रख दिया गया था। इसके बाद अगर हम स्त्री शिक्षा पर भी बात कर लें तो स्त्री शिक्षा के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्त्री शिक्षा को नकारा नहीं गया है, कहीं भी नकारा नहीं गया है। लेकिन अगर देखा जाए मठों में अगर स्त्री शिक्षा के बारे में बताएं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि स्त्री होने की वजह से वहाँ पर व्यवस्थाएं ज़रूरी हो जाती हैं। लेकिन वहाँ पर किसी भी प्रकार की स्त्रियों के लिए विशेष व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया था। इस हिसाब से देखा जाए यहाँ भी स्त्रियों की विशेष शिक्षा यहाँ पर नहीं हो पाती है। तो इस हिसाब से अगर हम देख रहे हैं जो हमारी बौद्धकालीन शिक्षा है ये यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इसके बाद की जो वीडियो आएगी वो मुस्लिम कालीन शिक्षा पर आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।